हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस की। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आइए इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली है क्या। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर, 26 तारीख को सुबह 10 बजे लाइव आना ना भूले। आप लोगों के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखिए दोस्तों, जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसमें क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए टमाटर भी होता है, आलू भी होता है, गोभी भी होती है। अल्टीमेटली आप लोगों को मिलते कहां से है? प्लांट से मिलते हैं। बट कभी आप लोगों ने सोचा है कि यार प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं? क्योंकि यार उनको भी तो एनर्जी की जरूरत होती है, तो उनको फूड कहां से मिलता है? तो प्लांट जिस प्रोसेस के तहत अपना फूड बनाते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब पहले इस नाम को समझिए, है ना। मैं आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताऊंगा, बट पहले आप लोग इस नाम को समझिए, फोटोसिंथेसिस। इस नाम में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। कैसे? इस वर्ड में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। पहले देखो, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब इनके ऊपर सनलाइट आती है तो ये इसी से अपना फूड बना लेते हैं। क्योंकि यार सनलाइट में भी तो एनर्जी है, तो उसी सनलाइट को ये केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। वही उनका क्या बनता है? फूड बनता है। तो यहां पर देखो, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो है ना। तो अब यहां पर इस वर्ड को देखो, ब्रेक करके देखो। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, संश्लेषण करना। और फोटो का मतलब होता है लाइट। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? फूड बन रहा है। किसके द्वारा बन रहा है? लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जिसे आप लोग क्या बोल रहे हैं? फूड बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है इस प्रोसेस में केवल लाइट का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसका इस्तेमाल होता है, जिसके तहत फूड बनता है। आइए इसकी प्रॉपर हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो होता क्या है, जो ये ग्रीन प्लांट होते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से लेते हैं वाटर, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना क्या बना लेते हैं? फूड बना लेते हैं। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। तो ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एटमॉस्फेयर से, ठीक है ना। यहां से रूट से क्या लेंगे? वाटर लेंगे। सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना क्या बना लेंगे? फूड बना लेंगे। ये C6H12O6 क्या है? ये ही इनका फूड है। साथ में क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे, और वो ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये सेम आप लोगों की जो रिएक्शन है वो आप लोगों का एनसीईआरटी में दे रखी है। कई जगह क्या लिखा होता है? यहाँ पर 6H2O लिखा होता है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता, क्योंकि वो नेट मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, 12 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हुआ, 6 मॉलिक्यूल उसने निकाल दिया, तो वो कई बुक्स में यहाँ पर केवल 6 लिखा होता है कि यार अल्टीमेटली 6 ही तो एब्जॉर्ब करा, 6 तो निकाल दिया था ना उसने। तो 12 एब्जॉर्ब करके 6 निकाल रहा है। इसका मतलब अल्टीमेटली इसमें प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ, अवशोषण हुआ। तो वहां पर 6 लिख देते हैं, बट आप लोग रियल में आपको पता होना चाहिए कि पहले 12 मॉलिक्यूल वाटर के एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद में 6 रिलीज होते हैं। तो अल्टीमेटली पूरी रिएक्शन आप लोगों की ये होती है। अब इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो सन एनर्जी, यानी सन की लाइट, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल प्लांट में ही पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है? इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो ये फूड कैसे बनेगा? भोजन कैसे बनेगा? आप लोगों ने यार गैस पे मान लीजिए आलू डाल दिए, है ना, आलू को उबालने के लिए, बट जब तक गैस चालू नहीं करोगे तो आलू कैसे पकेंगे? तो आपके पास में ये रॉ मटेरियल है, बट जब तक इनको एनर्जी नहीं दोगे तो इससे फूड कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो उस एनर्जी तो आ रही है, बट उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी हम लोग अभी समझेंगे क्या है। देखो, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जो प्लांट पे जो लाइट आ रही है वो कौन से कलर की है? व्हाइट कलर की है। इस व्हाइट कलर की लाइट में 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कलर की लाइट का सबसे ज्यादा यूज होता है फोटोसिंथेसिस में या फूड बनाने में। या आपसे पूछा जा सकता है कौन से कलर की लाइट का सबसे कम यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के कि इन व्हाट टाइप ऑफ कलर डू प्लांट मेक देयर फूड द मोस्ट। जो प्लांट अपना फूड सबसे ज्यादा कौन सी वाली लाइट में बनाते हैं, या प्लांट सबसे कम जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कौन सी वाली लाइट में करते हैं। तो एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों का इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए ना, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, पहले तो आप लोग ये ध्यान से समझिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहां पर है।
ये होता है पत्तियों में, जो प्लांट की पत्तियां होती है ना, हरी पत्तियां, वहां पर ये प्रोसेस होता है। अब अगर बात करें कोई भी पत्ती, लीफ की बात करें, वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होगी, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होगी। तो प्लांट की जो सेल होती है ना, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनली होते हैं। उनमें से एक ऑर्गेनली है क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में, जैसे प्लांट की सेल है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें है ना ये साइटोप्लाज्म होता है। वैसे ही एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहीं पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं किचन ऑफ सेल, क्योंकि भाई हम अपना भोजन कहां पर बनाते हैं, घर में, किचन में बनता है ना। तो प्लांट का जो भोजन बन रहा है, प्लांट का जो फूड बन रहा है, प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो सेल के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसे किचन ऑफ सेल बोलते हैं। अब ध्यान से आप लोग समझिए, इस क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है, मतलब यहां पर क्यों हो रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट में यहीं पर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब सनलाइट इस पे पड़ती है ना, तो सनलाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो अवशोषण होता है, वो इसी जगह होता है। और जब सनलाइट जहां पर एब्जॉर्ब होगी वहीं पर तो फूड बनेगा। तो क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है, इसका काम है एब्जॉर्ब करना लाइट को। अब एक्चुअली ये काम मान लिया क्लोरोप्लास्ट के द्वारा हो रहा है, बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर काम कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं। पिगमेंट क्या होता है, जिनका कार्य होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो इसके अंदर मेनली 3 पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है क्लोरोफिल ए, एक होता है क्लोरोफिल बी, एक होता है कैरोटीनॉइड। अब कैसे, आप लोग समझिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये कोई लीफ है ना, ये कोई लीफ है, इसके ऊपर आ रही है व्हाइट लाइट। अब ये जो व्हाइट कलर की जो लाइट है, ये 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। एक तो वॉयलेट, एक इंडिगो, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक येलो, एक ऑरेंज, एक रेड। हम लोग चाहते हैं लाइट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो, क्योंकि जब ये लाइट एब्जॉर्ब होगी तभी तो फूड बनेगा। समझ में आ गई। तो इसमें एक सब्सटेंस है, पदार्थ है, या आप लोग जिसको हम लोग पिगमेंट बोल रहे हैं, जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। तो ये क्या कर लेगा, रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा, वॉयलेट को कर लेगा, ठीक है। ये रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा, वॉयलेट को कर लेगा, और थोड़े से ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये ब्लू को और इंडिगो को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ब्लू को और इंडिगो को एब्जॉर्ब कर लेगा। कैरोटीनॉइड की बात करें, ये ऑरेंज को और येलो को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ऑरेंज को और किसको, येलो को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब 6 कलर आप लोगों के एब्जॉर्ब हो गए, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। इसका मतलब जो भी व्हाइट लाइट आ रही है, इसमें ग्रीन कलर का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। तो ग्रीन कलर इसमें से टकरा के वापस चला जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ग्रीन कलर टकरा के वापस जाएगा। तो हम लोगों को पत्ती से कौन सा कलर आता हुआ नजर आएगा, ग्रीन कलर आता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हम लोगों को पत्ती का रंग हरा नजर आता है। समझ में आ गई बात को। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में कौन से कलर की लाइट का सबसे कम यूज होता है, तो आंसर होगा आप लोग का ग्रीन कलर, ठीक है। बाकी तो सारे एब्जॉर्ब हो ही रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि सबसे ज्यादा कलर कौन सा एब्जॉर्ब होता है, तो सबसे ज्यादा कलर जो एब्जॉर्ब होता है ना प्लांट के द्वारा, वो रेड होता है, देन आप लोगों का होता है ब्लू। तो अगर इन दोनों में से सबसे आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में कौन से कलर की लाइट का सबसे ज्यादा यूज होता है, रेड कलर का, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी वही तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि यार प्लांट के ग्रीन कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। बहुत यहां पर डिबेट चलती है, कोई क्लोरोफिल बोलता है, कोई क्लोरोप्लास्ट बोलता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का, अगर ऑप्शन में क्लोरोफिल भी दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट भी, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा क्लोरोप्लास्ट। क्यों होगा, आप लोग मेरी बात को समझिए। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये 3 चीज है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और आप लोग का कैरोटीनॉइड। प्लांट का ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो बाकी के 6 कलर को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि बाकी के जब 6 कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ग्रीन टकरा के वापस जाएगा। उसी की वजह से तो आप लोगों को ये पत्ती ग्रीन कलर की नजर आएगी। तो मेन काम क्या है आप लोगों का, उन 6 कलर को एब्जॉर्ब करवाना, बाकी के 6 कलर, क्योंकि बाकी के जब 6 कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तब आपका ग्रीन कलर मान लो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इससे टकरा के वापस आएगा, आप लोगों को प्लांट ग्रीन कलर का नजर आएगा। तो बाकी के 6 के एब्जॉर्प्शन में कौन अपनी भूमिका निभा रहा है, कुछ ये निभा रहा है भूमिका, ये रेड को और वॉयलेट को कर रहा है, थोड़ा सा ब्लू को कर रहा है, कुछ भूमिका ये निभा रहा है, कुछ भूमिका ये निभा रहा है। बट ये तीनों किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो मेजर भूमिका कौन निभा रहा है, क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट का ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये दिया हुआ है, तो 6 कलर को एब्जॉर्ब करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, कुछ ये निभा रहा है, कुछ ये, कुछ ये। तो इनमें से मैक्सिमम कौन निभा रहा है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसको मिला के आप लोग क्लोरोफिल बोल सकते हो। तो आप लोग बोलेंगे प्लांट का ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा
ये जो प्लांट का ग्रीन कलर होता है उसका मेजर आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट नहीं है तब जाके आप लोग क्लोरोफिल बोलेंगे। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया लीफ के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। दोस्तों क्लोरोफिल का जब आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे ना, ध्यान रखेंगे क्लोरोफिल के अंदर एक मेटल पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, और इसी की वजह से लाइट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल की मदद से। तो अगर प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो गई तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल किससे मिलकर बना हुआ है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो अगर प्लांट में मैग्नीशियम की कमी हो गई तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो मैग्नीशियम एक पावर हाउस की तरह कार्य कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि यही क्या कर रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। तो अगर प्लांट में मैग्नीशियम की कमी होगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए मान लीजिए प्लांट है, आपने बताया लीफ में फोटोसिंथेसिस हो गया यानी फूड बन गया। अब इस फूड की रिक्वायरमेंट क्या केवल इसी को ही है क्या? लीफ को ये कि नहीं, सबको है ना भाई, ऊपर भी जाना चाहिए नीचे भी जाना चाहिए। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो फूड बना फोटोसिंथेसिस से उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम एक टिश्यू करता है जिसे आप लोग बोलते हैं फ्लोएम। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को टिश्यू बोलते हैं। तो प्लांट में एक टिश्यू पाया जाता है जिसका काम है फ्लोएम। तो वो क्या करेगा? फ्लोएम क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोडक्ट बनाना, फूड बनाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जबकि आप लोगों को पता है प्लांट क्या करते हैं? जड़ों से लेते हैं पानी, इस पानी को पूरे प्लांट में पहुंचाना पड़ेगा ना। तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं अलग अलग, ये पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, उसको पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन का काम एक टिश्यू करता है जिसका नाम है जाइलम। तो जाइलम तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, जबकि फ्लोएम किसका करवाएगा? फूड का करवाएगा। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई? तो ये आप लोगों का मैंने टिश्यू बताया जो कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आप लोगों के लिए एक साइंस का मेरा फाउंडेशन बैच है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में मैं इन्वायरमेंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। 26 तारीख से शुरू हो रहा है, मात्र और मात्र 799 रुपए में। इसके फीचर क्या होंगे ध्यान से आप लोग समझिए। यहां पर आप लोगों का हर टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ में एक टेस्ट सीरीज में मिलेगी जिसका प्राइस कितना है? 299 रुपए। इस टेस्ट सीरीज की क्या खास बात है? यहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं जहां पर आप लोग अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो। तो उसको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, कोर्स खरीदोगे उसमें आप लोग को मिल जाएगा। कंटेंट आप लोगों को बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में। हर क्लास की आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी और 1 साल की क्या रहेगी? आप लोगों की वैलिडिटी रहेगी। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहे तो इसमें चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। बाकी आप कोर्स परचेज करेंगे वहां पर भी आप लोगों को उसके साथ भी मिल जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है? प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए। तो यहाँ पर इस कोर्स वाले सेक्शन में जब आप लोग जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसको बाय नाउ आप लोग कर लीजिए और किसी भी मेथड से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।